नमस्कार दोस्तों। आज है 7 नवंबर। डोलचा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। आज के जो स्पेशल डेज़ हैं, 7 नवंबर के दिन के स्पेशल डेज़ के रूप में आज की शुरुआत करते हैं। आज के इम्पोर्टेंट डेज़ में है 7 नवंबर में शिशु सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व में शिशु के प्रति जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और इसी के साथ 7 नवंबर को ही नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे यानी राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस सन 2014 से मनाया जाता है और ये भारत के जो हेल्थ यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट किया था। उन्होंने इस दिवस को लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए इस दिवस को स्टार्ट किया है। और इसी के साथ ही एक और इम्पोर्टेंट डे बन जाता है आज 7 नवंबर में। आज ही के दिन भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता, फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन जी, उनका जन्म दिवस भी आज ही के दिन यानी 7 नवंबर सन 1888 में उनका जन्म हुआ था। तो उनके जन्म दिवस के रूप में भी इसे याद किया जाता है दिन को। आज के स्पेशल डेज़ के साथ ही शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर की। आज की करंट अफेयर है, अमित शाह जी ने लॉन्च किया आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड। तो जानकारी लेते हैं कि ये CAPF हेल्थ कार्ड क्या है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी CAPF के कर्मियों को आयुष्मान CAPF स्वास्थ्य योजना का लाभ दिया है। यह योजना CAPF कर्मियों की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए मोदी सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप शुरू की गई थी, ताकि ये पूरी एकाग्रता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। इस योजना के तहत CAPF कर्मी और उनके परिवार आयुष्मान भारत PM-जय के तहत अपने आने वाले अस्पतालों में कैशलेस इन पेमेंट और आउट पेमेंट स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। और अधिक जानकारी के लिए योजना के तहत कौन कौन शामिल हैं, इसमें सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, CAPF के अधिकारी और सेवारत कर्मियों के साथ साथ 7 बलों के आश्रित सीमा सुरक्षा बल यानी BSF, असम राइफल्स, SSB, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF और CRPF, ITBP, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSC शामिल हैं। अब चलते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। PM मोदी ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत की। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन ने संयुक्त रूप से ग्लासगो में COP26 क्लाइमेट मीट में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत की है। यह परियोजना दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए ट्रांसनेशनल बिजली ग्रिड स्थापित करने के बारे में है। इस योजना को शॉर्ट में हम OSOWOG भी कह सकते हैं। आप जानते हैं इसके बारे में। OSOWOG के पीछे का विज़न द सन नेवर सेट है। यह विश्व में किसी भी भौगोलिक स्थान पर किसी भी समय स्थिर है। यह भारत द्वारा शुरू की गई सबसे महत्वाकांक्षी योजना है और आर्थिक लाभ की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसे विश्व बैंक के तकनीकी सहायता कार्यक्रम के तहत लिया गया है। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का भी लाभ उठाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सोलर ऊर्जा को इलेक्ट्रिक पावर में बदल के उसका लाभ उठाने से संबंधित है, ताकि कार्बनिक उत्सर्जन से देश को बचाया जा सके। इसी के साथ चलते हैं आज के अगले करंट अफेयर की तरफ। RBI ने बैंकों के लिए संशोधित PCA ढांचा जारी किया। ये RBI ने उचित समय पर पर्यवेक्षी हस्तक्षेप को समक्ष करने और प्रभावी बाजार अनुशासन के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करने के लिए बैंकों के लिए एक संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन PCA ढांचा जारी किया है। संशोधित ढांचे में निगरानी के लिए
पूंजी, परिसंपत्ति गुणवत्ता और उत्तोलन प्रमुख क्षेत्र होंगे। संशोधित पीसीए ढांचा 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होंगे। रूपरेखा को अंतिम बार अप्रैल 2017 में संशोधित किया गया था। अब जानते हैं पीसीए का उद्देश्य क्या है। पीसीए ढांचे का उद्देश्य उचित समय पर पर्यवेक्षी हस्तक्षेप को सक्षम करना है और पर्यवेक्षित इकाई को समय पर ढंग से उपचारात्मक उपायों को शुरू करने और लागू करने की आवश्यकता है ताकि इसके वित्तीय स्वास्थ्य को बहाल किया जा सके। केंद्रीय बैंक ने इस बात पर भी जोर दिया है कि पीसीए ढांचा आरबीआई को निर्धारित सुधारात्मक कार्रवाई के अलावा किसी भी समय कोई अन्य कार्रवाई करने से नहीं रोक सकता। अब चलते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। भारतीय नौसेना ने स्टील्थ फ्रीगेट तुसील को रूस में लॉन्च किया। इसकी जानकारी लेते हैं। इसका नाम है P1135.6 वर्ग के 7वें भारतीय नौसेना के फ्रीगेट को रूस के कैलिनिनग्राद में यंत्र शिपयार्ड में लॉन्च किया गया था। जहाज को औपचारिक रूप से तुसील नाम दिया गया है, जो एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है रक्षक ढाल। तुसील को सन 2023 के मध्य में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा और उसके बाद सन 2023 के अंत तक इसके सहयोगी जहाज को शामिल किया जाएगा। जहाज के बारे में कुछ जानकारी है। ये भारतीय नौसेना के लिए 4 अतिरिक्त यानी कि P1135.6 श्रेणी के जहाज़ों के निर्माण के लिए 2016 में भारत और रूस के बीच अंतर सरकारी समझौते के तहत जहाज़ को विकसित किया गया है। 4 जहाज़ों में से प्रोजेक्ट 1135.6 जहाज़ के 2 जहाज़ों का निर्माण रूस में और भारत में 2 जहाज़ों का निर्माण मेंबर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया जाना था। प्रोजेक्ट 1135.6 वर्ग को तलवार वर्ग भी कहा जाता है और तलवार श्रेणी के युद्धपोत रूस द्वारा भारतीय नौसेना के लिए बनाए गए हैं। अब चलते हैं आज के अगले करंट अफेयर की तरफ। ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है अन्य की तरह। अमित रंजन द्वारा लिखित रानी लक्ष्मीबाई के लिए वकील जॉन लैंग पर एक पुस्तक। अमित रंजन ने जॉन लैंग वंडर ऑफ हिंदुस्तान, स्प्लेंडर ऑफ हिंदुस्तान, लॉ एंड फॉर द रानी नामक पुस्तक लिखी। पुस्तक जॉन लैंग के जीवन, उनके कारनामों और साहित्यिक कार्यों के बारे में है। यह एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार और वकील थे जो 19वीं शताब्दी में भारत में बस गए थे। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ कई मामले लड़े और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उनके झांसी के राज्य के अधिग्रहण के खिलाफ कानूनी लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई का प्रतिनिधित्व भी किया। यह बुक इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस बुक में इस बात को दर्शाया गया है कि कभी किसी ने महारानी लक्ष्मीबाई के लिए एक कानूनी लड़ाई लड़ी थी झांसी के लिए, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन करंट अफेयर की तरफ। अरुण चावला को FICCI के महानिदेशक के रूप में नामित किया गया, यानी फिक्की के महानिदेशक के रूप में नामित किया गया है। फिक्की की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इन्होंने अरुण चावला को अपना नया महानिदेशक नामित किया है। वह तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करेंगे। वह 2011 में फिक्की में शामिल हुए थे और वर्तमान में चैम्बर के उप महासचिव हैं। वह 2011 में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में शामिल हुए थे और वर्तमान में इसके महासचिव उप महासचिव हैं। FICCI यानी फिक्की की कुछ जानकारी है। इसकी स्थापना सन 1927 में और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। फिक्की के जो अध्यक्ष हैं वह उदय शंकर जी हैं और जो महासचिव हैं इस समय वे दिलीप चेनाय हैं। अब चलते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। हरभजन सिंह और जवागल श्रीनाथ को मिली MCC की आजीवन सदस्यता।
इसकी एक्सप्लेनेशन। मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब ने 18 क्रिकेटरों की सूची जारी की है जिन्हें एमसीसी पुरस्कार क्लब की मानद आजीवन सदस्यता के लिए चुना गया है। इस सूची में 2 पूर्व भारतीय क्रिकेटरों हरभजन सिंह और जवागल श्रीनाथ के नाम हैं। इस सूची में इस साल में 16 पुरुष और 2 महिला खिलाड़ियों के नाम हैं। सारा टेलर और सारा मैकग्लासनन सहित 18 खिलाड़ियों के नाम देखे गए। एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मेलबर्न क्रिकेट क्लब की जो स्थापना है वह 1838 में हुई। मेलबर्न क्रिकेट क्लब का जो स्थान है मेलबर्न यानी ऑस्ट्रेलिया में है। मेलबर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष क्लेयर कोनोर हैं। इसी में साथ में एक क्वेश्चन और बन जाता है कि क्लेयर केनोन ये पहली एमसीसी की महिला अध्यक्ष हैं। अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। इसमें है एडेल गिव हुरून इंडिया परोपकारी सूची जारी की गई है। इसमें एक्सप्लेनेशन है कुछ इस तरह से। हुरून इन इंडिया और एडेल गिव ने संयुक्त रूप से एडेल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2021 जारी की है। इस सूची में विप्रो के संस्थापक के अध्यक्ष अजीज प्रेमजी ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 9,713 करोड़ रुपए का दान दिया, जो एक दिन में लगभग 27 करोड़ रुपए है। दूसरे नंबर पे हैं HCL के शिव नादर ने एक बार में 1263 करोड़ रुपए वार्षिक दान के साथ 59% की वृद्धि के साथ इस सूची में दूसरा स्थान बरकरार रखा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष मुकेश अंबानी और उनके परिवार ने 577 करोड़ रुपए के वार्षिक दान के साथ परोपकार सूची में तीसरे स्थान प्राप्त किया है। इस सूची की लिस्ट कुछ इस तरह से है। अजीज प्रेम जी जो विप्रो से हैं उन्होंने 9,713 करोड़, शिव नारद जी जो HCL से हैं 1,263 करोड़, मुकेश अंबानी जो रिलायंस से हैं 577 और कुमार मंगल बिरला इन्होंने 377 करोड़ रुपए का 2020-21 के वित्तीय वर्ष में परोपकार लिस्ट में पाने के लिए दान किया है। अब आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। RBI ने बंधन बैंक को एजेंसी बैंक का नाम दिया है। इसकी एक्सप्लेनेशन है भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने अब बंधन बैंक को सरकारी कारोबार के संचालन के लिए RBI के एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्त किया है। बंधन बैंक अब कई अन्य निजी बैंकों में शामिल हो गया है जिन्हें RBI के एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। बंधन बैंक अब GST, वैट और राज्य करों के संग्रह से संबंधित लेन देन को संभालने के लिए अधिकृत होगा। RBI ने एक सूची जारी की है हाल ही में जो एजेंसी बैंक के रूप में जिन बैंकों की नियुक्ति हुई है उनकी सूची है, जिसमें दक्षिण भारतीय बैंक, कर्नाटक बैंक, DCB बैंक, RBL बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, इंडस्ड बैंक और बंधन बैंक शामिल हैं। RBI की कुछ जानकारी अगर हम जानें तो RBI की जो स्थापना सन 1935 में हुई, लेकिन एक एक्ट आया था सन 1934 में। उस एक्ट के अधीन सन 1935 में RBI की स्थापना हुई। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि RBI के हेडक्वार्टर कहाँ पर है और पहला हेडक्वार्टर कहाँ पर था और इस समय वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ पर है RBI का। अब चलते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। छत्तीसगढ़ में आयोजित हुए राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021। छत्तीसगढ़ ने राज्य के पर्यटन विकास योजना के एक भाग के रूप में रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में वार्षिक द्वितीय राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव मनाया गया।
इस महोत्सव का उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल यानी कि छत्तीसगढ़ और झारखंड के दोनों सीएम ने इसका उद्घाटन किया। इस वर्ष के आयोजन को छत्तीसगढ़ के राज्य उत्सव यानी कि राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर 2021 के साथ जोड़ा गया है। अब चलते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 की घोषणा हुई है। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की गई। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने 13 नवंबर 2021 को पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करेंगे। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हर साल खेलों में उत्कृष्टता की पहचानने के लिए दिए जाते हैं। इस वर्ष इन पुरस्कारों को प्राप्त करने वाले चयनित खिलाड़ियों की सूची कुछ इस तरह से है। इस सूची में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 प्राप्त करने वाले खिलाड़ी हैं। पहले स्थान पर नीरज चोपड़ा जो एक एथलेटिक्स हैं, दूसरे रवि कुमार जो एक रेसलर हैं और तीसरे लवली बोरगेनन हैं जो बॉक्सिंग से हैं और श्रीजेश पीआर ये हॉकी से हैं। और खिलाड़ियों के साथ साथ खेल रत्न में इसमें लाइफ टाइम श्रेणी में उत्कृष्ट जो कोच हैं उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें एथलेटिक्स के हैं जो कोच हैं टीपी ओसेफी हैं, क्रिकेट के सरकार तलवार हैं, हॉकी के सरपाल सिंह हैं और कबड्डी के आसान कुमार। इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित करेंगे भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। इसमें है गंगा उत्सव 2021 का 5वां संस्करण शुरू हुआ। एक्सप्लेनेशन। 3 दिवसीय गंगा उत्सव के 5वें संस्करण का आयोजन 1 नवंबर से 3 नवंबर 2021 तक वर्चुअल फॉर्मेट में किया गया है। गंगा उत्सव 2021 यानी द रिवर फेस्टिवल न केवल गंगा नदी की महिमा का जश्न मनाएगा बल्कि देश की सभी नदियों को नदी उत्सव के बढ़ावा देने के लिए मनाया जाएगा। 2021 के कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में किया गया। और इसकी एक्सप्लेनेशन इस इवेंट के विषय में इस तरह से है। 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किए जाने की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन द्वारा वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। 2021 का यह जश्न आज़ादी के 75 साल और आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह का हिस्सा होगा। फेस्टिवल के पहले दिन नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने 1 घंटे में फेसबुक पर अपलोड किए हस्तलिखित नोटों की सबसे अधिक तस्वीरें गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की गईं।